हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक, वहाँ से 3.11 सिंपल एस्टिमेशन। तो अब हमें क्या करना है, कुछ एस्टिमेशंस निकालने हैं। एट टाइम्स वी मे नॉट नो और नीड एन एग्जैक्ट काउंट ऑफ थिंग्स। तो कभी कभी क्या होता है, हमें एग्जैक्ट नहीं होता, हम कुछ एस्टिमेट करके बताते हैं। And an estimate is sufficient for the purpose at hand. For example, your school headmaster might know the exact number of students enrolled in your school. तो स्कूल जो हेडमास्टर है, जो प्रिंसिपल है, उनको तो पता है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जो स्कूल में एनरोल किए हैं। बट यू मे ओनली नो एन एस्टिमेटेड काउंट। और तुम्हें क्या पता होगा एक एस्टिमेटेड काउंट, कि मेरे स्कूल में लगभग 2000 बच्चे होंगे, 3000 बच्चे होंगे। तो तुम्हें क्या है, एक अंदाज़ा लगाते हो, एक एस्टिमेशन लगाते हो। लेकिन जो हेडमास्टर है उन्हें पता होता है कि हाँ 2431 एग्जैक्ट नंबर पता होगा कि स्कूल में कितने बच्चे हैं जो एनरोल किए हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर स्कूल। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, सोचो। आपके स्कूल में एक छोटा स्कूल हो सकता है, बहुत बड़ा स्कूल हो सकता है। हाँ, तो हो सकता है आपके स्कूल में 150 बच्चे हो सिर्फ, या फिर 400 बच्चे हो, या थाउजेंड्स में बच्चे हो, है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन परोमिता's क्लास सेक्शन हैज़ 32 चिल्ड्रन। तो परोमिता की जो क्लास में जो सेक्शन है उसमें कितने बच्चे हैं, 32 बच्चे हैं। द अदर टू सेक्शंस ऑफ हर क्लास हैव 29 एंड 35 चिल्ड्रन। बाकी के जो दो सेक्शंस है उसमें कितने बच्चे हैं, 29 एंड 35। ठीक है। सो शी एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हर क्लास टू बी अबाउट 100। तो उसने एस्टिमेट लगा लिया कि लगभग 100 बच्चे होंगे पूरी क्लास में। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, तो जो वो क्लास 6 की बात कर रहे हैं। सो क्लास 6 में वो बोल रहे हैं 3 सेक्शंस हैं, ए बी और सी। एक सेक्शन में है 32 बच्चे, एक में है 29 बच्चे और एक में है 35 बच्चे। तो टोटल मिला के क्लास 6 में कितने बच्चे हुए, तो उसने एस्टिमेटेडली बोल दिया कि 100 लगभग बच्चे होंगे। Along with class 6, her school also has class 7 to 10 and each class has 3 sections each. और उसके जो स्कूल है उसमें 7 to 10 क्लास भी है और हर एक क्लास में कितने सेक्शंस हैं, 3 ही सेक्शंस हैं। शी एज्यूम्ड अ सिमिलर नंबर इन ईच क्लास। तो उसने अपनी क्लास में तो लगा लिया कि 100 बच्चे हैं क्लास 6 में, तो उसने सोचा 7 में भी 100 होंगे, 8 में भी 100 होंगे, 9 में भी 100 होंगे, 10 में भी 100 होंगे। तो ऐसे करके उसने जो एस्टिमेट लगाया कि उसके स्कूल में कितने बच्चे हैं, उसने लगा लिया कि 500 बच्चे हैं। क्योंकि वो जो स्कूल था वो था क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक। हर एक क्लास में कितने बच्चे हैं, 100। और यहाँ पे कितने क्लासेस हैं, टोटल 5 क्लासेस हैं और हर एक क्लास में लगभग 100 बच्चे थे। ठीक है। तो वही है, अंदाज़ा लगाना है। बेसिकली एस्टिमेशन क्या है, आपको अंदाज़ा लगाना है। आपका जो आंसर है वो ये नहीं है कि एक्यूरेट ही हमें चाहिए, आप अंदाज़ा लगा के भी बता सकते हो। ठीक है। फिगर इट आउट, पेज नंबर 69। वी शैल डू सम सिंपल एस्टिमेट्स। तो अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ एस्टिमेट करेंगे। इट इज़ अ फन एक्सरसाइज एंड यू मे फाइंड इट अम्यूजिंग टू नो द वेरियस नंबर्स अराउंड अस। और हम क्या करेंगे, एक फन एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। तो हमारे नंबर आसपास में जो है नंबर पता लगाने के लिए। रिमेंबर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एग्जैक्ट नंबर्स। तो एग्जैक्ट नंबर हम नहीं पता लगा रहे हैं किसी भी क्वेश्चन के। शेयर योर मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन विद द क्लास। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप्स यू वुड टेक टू वॉक। तो आप कितने स्टेप्स लेते हो कहाँ जाने के लिए, फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग टू द क्लासरूम डोर। अब कोई बच्चा एकदम डोर के पास ही बैठा है, ये क्लास है, यहाँ पे दरवाज़ा है और बच्चा यहीं बैठा है, 2 स्टेप में पहुँच जाएगा। और एक बच्चा सबसे दूर बैठा है, उसको लग गए 20 स्टेप्स। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्लास में कहाँ बैठे हो, वहाँ से क्लास का डोर कितने स्टेप्स है। तो आपको एक अंदाज़ा लगाना है, अंदाज़ा लगाओ बैठे बैठे। देन अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अब सोचो ये स्कूल ग्राउंड है, यहाँ से स्कूल ग्राउंड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे स्कूल ग्राउंड खत्म हो रहा है। तो अब किसी का ग्राउंड बहुत छोटा हो सकता है किसी स्कूल का, और किसी स्कूल का ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। तो अब आपको अंदाज़ा लगाना है कि क्या आपके जो स्कूल का ग्राउंड है उसमें अगर आप वॉक करते हो तो लगभग कितने स्टेप्स होंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक के। फ्रॉम योर क्लासरूम डोर टू द स्कूल गेट। अब आपका जो क्लासरूम डोर है वहाँ से स्कूल गेट में कितने स्टेप्स होंगे। सोचो आपकी क्लास जो है वो है ग्राउंड फ्लोर पे, तो कम स्टेप्स होंगे। सोचो आपकी क्लास है 3rd फ्लोर पे, तो ज़्यादा स्टेप्स होंगे। क्लास स्कूल के गेट से दूर है, पास है, वो सब पे डिपेंड करता है। तो आपको एक एस्टिमेट लिखना है। तो इसमें आप जो भी लिखोगे आपका आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता, राइट। फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम, आपके स्कूल से आपका घर का कितने स्टेप्स होंगे। अब सोचो कोई तो रहता है 10 किलोमीटर दूर, तो बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स हो जाएंगे। और कोई रहता है एकदम स्कूल से निकलते ही उसका घर है, तो उसके कितने स्टेप्स होंगे, हार्डली 25-30 स्टेप्स।
हाँ, तो वो सब डिपेंड करता है कि भाई आप स्कूल से कितना दूर रहते हैं, कितना पास रहते हैं, तो ये आपको क्या करना है, एस्टिमेट। ये एक फन एक्सरसाइज है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आईज और नंबर ऑफ ब्रेथ्स यू टेक। तो कितनी बार 1 मिनट में आप आईज को ब्लिंक करते हैं। सोचो आप 10 टाइम्स ब्लिंक करते हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है। 10 टाइम्स, ये भी एस्टिमेट ही लगा रहे हैं, कोई हो सकता है 15 टाइम भी ब्लिंक करता हो, तो आप अपने हिसाब से एस्टिमेट लगा सकते हो। ये जो आप एस्टिमेट लगाओगे उस हिसाब से आपको बाकी के कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन एन आवर, तो अगर आप 1 मिनट में 10 टाइम ब्लिंक करते हो, 1 घंटे में कितने बार ब्लिंक करोगे। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, राइट। सो 60 × 10 हो गया 600 टाइम्स। अब आप 1 घंटे में अगर 600 टाइम्स ब्लिंक कर रहे हो तो एक दिन में कितनी बार ब्लिंक करोगे। टोटल कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, 24 × 600, 14,400 टाइम्स। अब आप बोलोगे इसमें तो हम कुछ टाइम सोते भी हैं, तो ये सब हम एस्टिमेट ही लगा रहे हैं। आप 24 आवर्स मत करो, आप उसको कम कर लो। आप कर लो, सोचो मैं सोता हूँ 10 घंटे, तो आप 14 × 600 कर लो, ठीक है। तो जो भी आप कहोगे बस आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। पूरे दिन में इतने घंटे तो हम सो जाते हैं, 14 आवर्स में जगह रहता हूँ, तो 14 × 600 ऐसे करके कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये सब एस्टिमेशन है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है नेम सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर अ फ्यू थाउजेंड इन नंबर, जो कुछ थाउजेंड्स होते हैं नंबर में। जैसे कि क्या हो गया, एक बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जो बुक्स होती हैं कितनी होती हैं, 2,000, 3,000 बुक्स, 4,000 बुक्स तुम्हारे स्कूल की लाइब्रेरी में। हाँ, या ब्रिक्स इन अ स्मॉल वॉल, एक कोई वॉल है उसके ऊपर कितनी ब्रिक्स लगी हैं, कुछ हजार ब्रिक्स लगी होंगी। नंबर ऑफ लीव्स ऑन अ ट्री, एक पेड़ पे कितने पत्ते हैं, छोटा पेड़ है, कुछ हजारों में पत्ते होंगे, है ना। मोर देन 10,000 इन नंबर, अब क्या एस्टिमेट लगाना है, जो 10,000 से ज्यादा है। स्टार्स इन द स्काई, देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई, सो मोर देन 10,000। ग्रेन्स ऑफ राइस इन अ बैग, राइस के बैग में कितने ग्रेन्स हैं, तो वो भी हजारों में हो गए। ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन अ बकेट, बकेट में कितने ड्रॉप्स ऑफ पानी है, तो वो भी हजारों में होगा। नंबर ऑफ पीपल इन अ सिटी, एक लार्ज सिटी में कितने लोग हैं, वो भी हजारों में होंगे, मोर देन 10,000। तो ये सब क्या है, मोर देन 10,000। तो ऐसे आपको एस्टिमेशन से आंसर देना है। इज इट फाइन। ट्राई टू गेस विद इन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स में आपको आंसर देना है। नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक, सोचो मैथ्स टेक्स्ट बुक में कितने वर्ड्स हो सकते हैं, मोर देन 5,000 और लेस देन 5,000। मुझे ऐसा लगता है मोर देन 5,000, आपको क्या लगता है, आप अपना आंसर दे सकते हो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु ट्रेवल टू स्कूल बाय बस, मुझे ऐसा लगता है मोर देन 200 होंगे। आपको क्या लगता है, आपका स्कूल जो है, अगर छोटा स्कूल है, कम बच्चे होंगे तो लेस देन 200 हो सकता है, बड़ा स्कूल है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो मोर देन 200 हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि भाई आपका स्कूल कैसा है। तो इसमें आपके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका आंसर मुझसे मैच करे। नेक्स्ट है रोशन वॉन्ट्स टू बाय मिल्क, रोशन को मिल्क खरीदना है, एंड 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट टू मेक फ्रूट कस्टर्ड फॉर 5 पीपल। तो 5 लोग हैं, उनके लिए रोशन को क्या बनाना है, फ्रूट कस्टर्ड बनाना है। उसके लिए उसको क्या खरीदना है, एक तो मिल्क खरीदना है और 3 तरह के क्या खरीदने हैं, फ्रूट्स। इज इट फाइन। ही एस्टिमेट्स द कॉस्ट टू बी 100, तो उसने क्या सोचा कि लगभग 100 रुपये में मेरा ये काम हो जाएगा। डू यू एग्री विथ हिम, तो क्या आप उससे एग्री करते हो, वाई और वाई नॉट। तो अब देखो, मिल्क, एक मिल्क के पैकेट से बन जाएगा ना 5 कटोरी कस्टर्ड, तो उसने सोचो 1 मिल्क का पैकेट लिया। 1 मिल्क का पैकेट लगभग कितने रुपीज़ का आता है, वो आएगा लगभग 25 रुपये का, ठीक है। फिर उसने क्या लिया, 3 टाइप के फ्रूट लिए, सोचो उसने लिया एप्पल, बनाना और मैंगो। अब देखो अगर सीजन है तो ये सब तीनों चीज़ें अगर एक एक वो खरीदेगा तो 75 रुपीज़ में आराम से वो खरीद सकता है। एक एप्पल, एक बनाना और एक मैंगो खरीद सकता है। अब वो भी सीजन पे डिपेंड करता है, तो हाँ ये हो भी सकता है। डू यू एग्री विद हिम, यस वी एग्री विद हिम, क्योंकि अगर वो एक एक फ्रूट खरीदे 3 टाइप का तो 75 रुपीज़ में आ जाएगा, अगर सीजन में है, वही बात है। और मिल्क का पैकेट लगभग 25 रुपये में आ ही जाता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा ये। एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन गांधीनगर इन गुजरात टू कोहिमा इन नागालैंड। अब आप इंडिया का मैप आपको याद है, लगभग ऐसा इंडिया का मैप है, यहाँ पे कहीं पे होगा लोकेटेड गांधीनगर और यहाँ पे कहीं पे लोकेटेड होगा नागालैंड, मतलब कोहिमा। तो गुजरात में है गांधीनगर एंड नागालैंड में है कोहिमा। एक है बिल्कुल ही ईस्ट में और एक है बिल्कुल ही वेस्ट में,
राइट। तो कितना डिस्टेंस होगा? लगभग लगभग मुझे ऐसा लगता है मोटा मोटा 3500 किलोमीटर्स तो होगा ही ये डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको एस्टिमेट ही करना है, तो आप अपना एस्टिमेट बताओ। हो सकता है आपको लगे 3200 है, 3000 है, तो आपको एस्टिमेट करके बताना है। शीतल इज इन ग्रेड 6 and says she has spent around 13,000 hours in school till date. Do you agree with her? तो शीतल जो है वो बोल रही है कि उसने 13,000 आवर्स स्कूल में बिताए हैं अभी तक। तो क्या आप उससे एग्री करते हो? वाई और वाई नॉट? अब देखो, वन डे में वो कितने आवर्स बिताती होगी, सोचो मोटा मोटा। आपका स्कूल कितने घंटे का है? मोस्टली सारे स्कूल लगभग 6 आवर्स के होते हैं। ठीक है, अब एक साल में लगभग 200 दिन आप लोग स्कूल जाते हो, मोटा मोटा एस्टिमेट लगा रहे हैं देखो। तो 200 इंटू 6 तो हो गया 1200 आवर्स। इज इट फाइन? तो एक क्लास में उसने 200 डेज स्कूल गई और वो है ग्रेड 6 की। सो टोटल ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, 4, 5, 6, 1200 जो आवर्स थे वो थे एक क्लास के। तो टोटल 6 क्लासेस अगर उसने पढ़ी हैं, सो 1200 इंटू 6 हो गया। सो 12 इंटू 6 क्या होता है? 7200। ठीक है, 7200 हमारा एस्टिमेट आ रहा है। और यहाँ पे उन्होंने लिखा है 13,000 आवर्स और हमारा कितना आया है? 7,200 आवर्स। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एस्टिमेशन से। तो वी डोंट एग्री विद दिस, सो वी डू नॉट एग्री। एंड जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है जो मैंने अभी अभी दी है, कि एक दिन में 6 घंटे वो स्कूल में बिताती है। सो पूरे एक साल में कितने बिताती है वो? 1200 आवर्स। और फिर ग्रेड 1 से ग्रेड 6 तक उसने कितने बिताए? 7,200 आवर्स। इज इट फाइन? Earlier, people used to walk long distances as they had no other means of transport. तो पहले क्या था, लोग जो है बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस वॉक करके ही जाते थे। अभी तो क्या है, हर घर में गाड़ी है, हर घर में बाइक है, एक्टिवा है, तो सब उससे उसको यूज़ करते हैं। तो सपोज यू वॉक एट योर नॉर्मल पेस, तो नॉर्मल पेस पे मतलब आप नॉर्मल जैसे आप वॉक करते हो, आप वैसे चल रहे हो। अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर यू टू गो फ्रॉम, तो आपको लगभग कितना टाइम लगेगा कहाँ से कहाँ जाने के लिए? योर करंट लोकेशन टू वन ऑफ योर फेवरेट प्लेसेस नियर बाय। तो आपकी जो करंट लोकेशन है, सोचो आप अपने घर में बैठे हो, वहाँ से आपकी जो फेवरेट प्लेस है पास की, हो सकता है आपका पार्क हो कुछ फेवरेट प्लेस, या कोई मॉल हो जो फेवरेट प्लेस हो, तो वहाँ तक जाने में आपको कितना टाइम लगेगा? तो सोचो, मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरे को मॉल जाना पसंद है, तो मेरे घर से जो मॉल है वो 20 मिनट्स लगता है वॉक करके जाने के लिए, है ना? तो इसका आंसर मैं लिख देती हूँ 20 मिनट्स। ये सब के आंसर्स अलग अलग होंगे, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन से जो आपकी फेवरेट प्लेस है वो कितना दूर है। योर करंट लोकेशन टू एनी नेबरिंग स्टेट्स कैपिटल सिटी, तो आपकी जो करंट लोकेशन है उससे आपका जो नेबरिंग स्टेट है उसकी जो कैपिटल सिटी है वहाँ जाने में आपको कितना टाइम लगेगा? सोचो आप बहुत दूर रहते हो वहाँ से, और आप अगर वॉक करके जाओ तो आपको कितना टाइम लग जाएगा? लगभग 20 आवर्स, 20 घंटे चल के जाने में लग जाएगा। अगर दूर है तो लग सकते हैं। देन साउदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया टू द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया। सो इंडिया का मैप हमने अभी अभी देखा था, साउदर्न मोस्ट पॉइंट एंड नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। नॉर्दर्न मतलब सबसे ऊपर और साउदर्न मतलब सबसे नीचे। सो अगर ये इंडिया का मैप है इधर ऐसे, तो यहाँ पे कोई पॉइंट दैट इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, और यहाँ पे कोई पॉइंट दैट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ आपको चल के जाना है, कितना टाइम लग जाएगा? आपको तो बहुत दिन लग जाएंगे। आप अगर ट्रेन से भी जाते हो तब भी अगर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे जाओगे तो आपको कम से कम नहीं तो 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आपको चल के जाना है तो आराम से आपको लगभग 30 to 40 डेज लग जाएंगे। ठीक है, 30 to 40 डेज लग जाएंगे अगर आप चल के जा रहे हो। वैसे तो चलना उतना आसान भी नहीं है, राइट? सो मेक सम एस्टिमेशन क्वेश्चंस एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। तो अब आपको क्या बनाना है? ऐसे ही कुछ फन एस्टिमेशन क्वेश्चंस बनाने हैं, आप उनसे पूछो, वो आपसे पूछेंगे, और देखो उनका क्या आंसर आता है।
ठीक है? अगर आपको ये 3.11 सिंपल एस्टिमेशन अच्छे से समझ में आया तो जल्दी से मैथ्स बना इज़ी को सब्सक्राइब करें। बाकी के सारे क्वेश्चंस का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक करें। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।